जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम है दावनी बंजारे। आप जम्मू झन देखा था बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोली ठोली, जेमा हमन ये बेरा जो है आप मन ले एक ऐसे कलाकार से भेंट मुलाकात कराबो जिमन कविता ले जो है पूरा देश दुनिया में अपन पहचान जो है वो बनाई है। हमन मन के संग हवे हमन मन के पहुना भरत द्विवेदी जी। जोहार भरत जी। जोहार जोहार, नमस्कार। भरत जी, अगर हम आपन के बात करथन तो आपन के कविता के शुरुआत के अगर मैं बात करूं, पहले तो मैं जानना चाहूँ अपन फेसबुक में लिखत रहे हो, है ना? समाज आस पड़ोस के लोगों मन बोले का पगला हो गए है, का कैसे लिखते प्रेम और ये सब में कविता करके। आखिर ये पहचान कैसे बना लियो आपन कविता के ही क्षेत्र में, का हुए रही सही से? मैं आप लोग बता, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के बंसल न्यूज़ के समस्त दर्शक मन ला मोर राम राम जोहार। और आप जे विषय के प्रश्न करे हो कि लिखे के शुरुआत कैसे हुई, लिखे मोर कैसे एक यात्रा रही से, तो आप जो कोई भी लेखक है, कोई भी कलाकार है, वो कखरो बोले से नहीं लिखे, है ना? कोई व्यक्ति ला देख के नहीं लिखे, वो कोई घटना से प्रभावित होके, कोई भाव में आके ओखर लिखे के शुरुआत होते। मोर वैसे शुरुआत हुई 2014 के आसपास। मैं बड़ा मतलब ठीक ठाक स्टूडेंट रहे हूँ अपन स्कूली जीवन में भी, कॉलेज में भी, कक्षा में मोर स्थान रहा है। सीए के भी मैं छात्र रहा हूँ। तो पहली बार मोरा असफलता मिली सीए फाइनल के एग्ज़ाम में, मैं फेल हो गया हूँ। तो वो असफलता शायद मन स्वीकार नहीं कर पाई कि अरे मोर साथ ऐसे कैसे हो गए, जो वो लगभग उम्र में सबला होते। फिर थोड़ा प्रेम के मोर प्रेम विवाह हो, तो प्रेम के भी अपन संघर्ष रही से। तो अब ये उम्र में जनरली ये होते कि अपन घर वाले मतलब अपन बताए में संकोच करथन, आसपास के मित्र ला बताए में संकोच करथन कि भाई यह एखर मजाक मत उड़ाया जाए, मोला लोग कैसन सोची का बोली। लेकिन भाव जो अंदर दबे हो बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। तो मोला लगता है कि यही क्रम में मैं वो समय नया नया ऑर्कुट और फेसबुक आए रही से, तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि लिखना है, तो वहाँ लिखूँ। तो शुरू में तो लोग ये बोले का लिखते, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हैं, बहुत डिप्रेस्ड है। तो लेखन की शुरुआत ऐसे हुई। लेकिन जब जीवन जैसे जैसे संभल गए, चुनौती जो रही सो समय कि वो जब ठीक हो गए, उनमें सफलता मिल गई, तो फिर लेखन के विषय बदल गए। लेखन नहीं छूटी सोखर विषय बदल गए। फिर समाज में और आसपास के वो जो भाव है, रिश्ता मन ला लेके, समाज के समस्या ला लेके जो है वो लेखन हमेशा वो आज तक, और शायद देखर कारण ही आप हमारी बात करते हैं। लेकिन एक खास बात देखे बर मिलते, कोनो भी कविकार मन है या जो कविता लिखते हैं, मन प्रेम में टूटे हुए कविता की ही शुरुआत होते जम्मो जर के। आखिर टूटे हुए प्रेम की कविता लिखना एकर का जुड़ाव कार्य थे, जेकर वैसे पहली कविता एकरे मन के ऊपर लिखते लोगन मन? बाकी मन के तो मोला नहीं मालूम। मैं तो पहले जब लिखत रहूँ तो मोर है कि हमार वाले जो जनरेशन है उनमें पत्र वाले जो काम रही से, जो चिट्ठी भेजे एक दूसरा ला, वो खत्म हो चुके रही। इसका बर के तकनीक इतना विकास कर ली, विज्ञान इतना विकास कर ली कि मेल, व्हाट्सएप और ये सब। तो मैं तो ऐसे तो लिखूं कि फेसबुक में लिखूं तो घर तक बात पहुंच जाए, ठीक है, बातचीत नहीं हुए। लगा कभी देखा तो ही कि हाँ, देखा तो मैं वो लगभग उद्देश्य वही रहा है कि ये हर कारण लिखो कि पढ़ ली और समझ जाइए, बाकी ठीक है, बाकी मतलब जो लगना है लगे। तो एक हर से एक बल भी मिली, आज़ादी भी मिली, एक हिम्मत भी है इसकी, नहीं लिखे जा सकते। बहुत ओखर सकारात्मक प्रभाव या परिणाम तो नहीं मिली, लेकिन ठीक है, एक सकारात्मक परिणाम हुई कि अपन थोड़ा बोड़ा बोले बर और लिखे बर सीख गए। पहली कविता अगर के हमन बात करथन तो कौन से रीत से जिला काबर के जिंदगी के वही एक यादगार पल रही थी कि मैं एकर से शुरुआत कर रही हूँ कह के, कोई ऐसी कविता जिला अपन फेसबुक में लिखे रहे हो जो आज भी सुरतम हुई पहली दौर में? मैं एक लिख रहा हूँ, हिंदी के एक गीत लिखे रहे हूँ। वो बहुत व्याकरण के दृष्टि से तो ठीक नहीं रही। काबर के उस समय गीत के जो स्ट्रक्चर है, ओखर जो संरचना होते, ओखर बहुत तकनीकी ज्ञान नहीं रही से। तो एक कह लो कि बंदी की तरह एक गीत में लिखे हूँ। थोड़ा बहुत और आदमी पसंद भी करी, तो वो गीत मैं आप लोग सुना। तो वो हिंदी में वो गीत है कि कागज में ही सिमट गए अल्फाज तेरे मेरे, आँखों से ही सिसक रहे जज्बात तेरे मेरे, जाने कैसे रूठ गए हालात तेरे मेरे, कागज में ही सिमट गए अल्फाज तेरे मेरे, अल्फाज तेरे मेरे। बेहद सुघर एरी से वीडियो आज भी अपन के सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल होते हैं ना। जब भी कोनो अपन के नाम ला सर्च करते था, एक गीत मैं पढ़ो मंच में, फिर मोर एक मित्र है इरफान, वो बताई इसकी तकनीकी में कमी है। तो बाद में एला में हम मंच में वैसे भी लिखेला पढ़े बर बंद कर दूँ, काबर के में बहुत सारा दोष है व्याकरण के। तो अब लेकिन अभी नहीं पढ़ो, लेकिन ठीक है, वो भाव के गीत रही से भाव में लिखे। जैसे कोनो कविकार मन है जब कविता लिखते तब मन में ऐसे कौन से भाव रहते कि वो कविता में वो जो भाव है वो झलके लगते? का पहले सोचे रहते कि सोचे के बाद नहीं? देखो, मोर एक बहुत साधारण से एक परिभाषा में आप देना चाहता हूँ। आप कोई स्थिति में हो, आप कहीं स्थान में हो
और आप ला लगथे कि जो बात वहाँ बोलना रही सब आप नहीं बोल पाए हो। कई बार इसे होता है ना, मैं अभी आप ला छोटे से उदाहरण देता हूँ। कभी कभी हमारे लड़ाई हो जाते, ककरों से लड़ाई झगड़ा हो जाते, तो अपन घर आके सोचते अरे मोले वाली बात भी बोलना रही सोला, ऐसे भी सुनाना रही से, ये पॉइंट भी रही बोले बर, वहाँ पे तात्कालिक आप नहीं बोल पाए हो। घर आके आप जो बात ला सोचते हो ना, वही कविता के या वही लेखन के जो है वो विकास होते, वहीं वो जन्म लेते। जब आप कोई बात कोई स्थान में बोलना चाहते रहे हो, ओला आप नहीं बोल पाए, ओला आप कलम से कागज में उतारते हो। कविता के भी जन्म भी यहीं से होते। वैसे नहीं आप मन है कविता लिख रहे हो जेमा अपन अपन पिताजी ला समर्पित कर रहे हो, जिला आप मन बोल नहीं पा रहे हो वही भाव ला आप मन दर्शा रहे हो। वो कविता ला घलो सुनाते हो, संग है ओकर रचना के बाद कैसे आप मन ला जो है लोगन मन के विचार सुने पर मिले से ला जरूर आप मन बताते हो। वो गीत के भी लगभग यही कहानी है जो आप ला बताएं। ओकर भूमिका यही है कि मैं यहाँ नौकरी के सिलसिला में आया रायपुर में, लगभग 10 साल यहाँ हो गए। ओकर पहली भी लगभग 5-7 साल से मैं घर से बाहर हूँ। जनरली ये होते है कि अपन जब बचपन में रहन कोई भी तकलीफ होते, कोई भी संकट होते, तो अपन पिताजी बताथन, पिताजी हमला छाँव की तरह वो समस्या से बचा लेते, वो परेशानी से बचा लेते। अब होते का जब आप उम्र के ऐसे पड़ाव में रहो, जब आप लगते कि माँ बाप ला अपन परेशानी बताना वो मन ला परेशान करना है, तो आप परेशान करना बोलना बंद कर देते हो। लेकिन आप ला तो वो चाहिए है ना, कोई छाता चाहिए अपन परेशानी से बचे बर। तो एक दिन ऑफिस आए, ऑफिस शायद ठीक नहीं गुजरी रही, सोई जीवन भी अच्छा नहीं चलत रही, तो पिता के ऊपर एक गीत लिखे और आधा से 1 घंटा में गीत ला मैं लिखे हूँ। गीत ला मैं आप ला सुनाता हूँ कि पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, मेरे नन्हे हाथ पकड़ लो फिर गिरने के बाद, कड़वे से जीवन में दे दो फिर मीठी सी याद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, कि तेरे कांधे में बैठे तो रुतबा जग के पार गया, पर्वत नीचे बैठ गया और अंबर हमसे हार गया, मेले झूले बाग बगीचे सारे अपने नाम हुए, और तेरी दौलत के आगे कोई न साहूकार गया, फिर मेरा बचपन लौटा दो, मेरा वो बचपन लौटा दो, इतनी सी फरियाद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से। ये कविता भाई कम वायरल हो रही हवे बेरा, कई जन के प्रतिक्रिया अच्छा आ रही से, जेमा लोगन मन ये भी बोलत रहे कि हमू मन अपन दिल के बात ला नहीं कह सकत रहे, ये कविता में अपन बता दे रहे हो। जब कमेंट ला पढ़ाओ तब पहली बार वो कविता ला का माने रहे हो, जीवन के टर्निंग पॉइंट घलो रही इसका वही कविता है। बिल्कुल आपके ठीक कहना है, ये मोर कविता के जो फील्ड है इनमें मोरे टर्निंग पॉइंट रही से, मोला स्वीकार शायद मोला वो समय मंच में और बाकी कविता के जो जगत है उनमें स्वीकार्यता मिली, लोगन ला इसे लगी कि यह थोड़ा ठीक ठाक लिखते बहुला सुने जा सकते बोले जा सकते। तो मोर जीवन के सचमुच टर्निंग पॉइंट रही से एक और घटना आप बताता हूँ। इंदौर में एक नया कवि मन ला लेके एक कंपटीशन हुई कोपल नाम से, अमन अक्षर जी है, बहुत बड़े गीतकार है पूरे हिंदुस्तान के, तो उखर एक आयोजन रही से कोपल करके, तो उनमें हिंदुस्तान के लगभग जहाँ जहाँ हिंदी बोले जाते ऐसा राज्य के सब नया लड़का मन आइस, मैं भी गया हूँ छत्तीसगढ़ से, मैं अकेला रहा हूँ वो कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला, और सबसे अच्छा बात कि वो कंपटीशन में मोला पहला स्थान मिली सिर्फ एक गीत के बदौलत। तो वो एक और कॉन्फिडेंस दिस मोला कि ये गीत भी अच्छा है और शायद मैं अच्छा लिखे हूँ। एक और घटना शैलेश लोढ़ा जी के जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि है, ओखर एक कार्यक्रम है वाह भाई वाह, तो वो में भी मैं गीत ला एंट्री के लिए भेजे हूँ, सर तक की गीत पहुँचीस, तो वो मोला मुंबई बुलाईस और वो शो में बाकायदा में फीचर हुए और मोर 15 मिनट के वहाँ प्रस्तुति रही। तो मोला लगता है गीत के यात्रा, ये गीत ही मोर आधार है मोर यहाँ तक के यात्रा के। कई थे लोगन मन कि जो बाहरी गीत हरे जो लोगन मन तारीफ करते थे या मंच पर सम्मान मिल जाते वो हमारे लिए खास रहे थे, लेकिन अपन के पिताजी है घलो ही करे लिए तारीफ करे रही हवे। का चर्चा हो रही सोबेरा, मतलब ये गीत ला जब मन सोशल मीडिया के जरिए आप मन भेजे रहे हो, मतलब बोल नहीं पा रहे हो, तब का फोन में बात हो रही सोबेरा। सबसे अच्छा बात ये रही इसके जो गीत ला मैं डाले सोशल मीडिया में, तो अपन पिताजी ला प्रत्यक्ष ना सुना के वो हिचकिचाहट भी रहते, संकोच भी रहते का कैसे ली, तो सोशल मीडिया में ही डाले हूँ। तो पहली बार सोशल मीडिया में ही पिताजी गीत ला सुनी तो स्वाभाविक है भावुक हो जाते। हमारे संस्कृति में सबके व्यवहार ऐसे है माता पिता के, अपन बच्चा कुछ करत देखते तो बड़ा भावुक हो जाते। तो कई सौ ज्यादा कुछ तो नहीं बोली, शायद भाव रही सो ही बोली बहुत अच्छा, ये फील्ड में मेहनत करो, अच्छा है।
मैं एमा एक ठन गाना मतलब कविता हरे जो काफी वायरल होते, अटकन चटकन वाला जिला मन पहली बचपन में गावन, लेकिन आप मन के कविता के बाद एक दौर फिर से शुरू हो रही सो कविता ला सुने के लोगन मन के, वो कविता ला जरूर सुनाते हो। बोला आप मन कैसे जो है प्रारूप लोकर तैयार कर रहे हो, ये ला घलो बताते। मैं देखो मैं आप मैं वो बताता हूँ, मैं गाँव का वर्ग में आप लोग बताऊँ कि आश्रम और गाँव है राजनांदगांव जिला में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा गाँव है, बड़ा सुंदर गाँव है, प्रकृति की गोद में, तालाब, नदी, डोंगरी। तो गांव जब मैं पढ़ा था 10वीं तक के पढ़ाई वहाँ रही, तो जो हमार समय के गांव रही से, हमारे पिताजी मन के समय के गांव रही, में बहुत परिवर्तन आ गया। अब आप गांव जाहू तो हो सकते बरगद पेड़ के नीचे, जहाँ कभी गैया बैठत रही, लइका मन राम डंडुल खेलत रही से या बांटी भौरा खेलत रही। अब सवेरे सवेरे आप जाहू तो हो सकते वह शराब पियत हो हुई या गांजा पियत हो, अब ये दृश्य बदल गए गाँव के। तो ये गाँव के अल्लाह देख के दुख भी होते, चिंतन भी होते। तो वो चिंतन के गीत रही से कि अटकन बटकन दही चटाका, खड़गे घर ऊपर गे बाटा, अटकन बटकन दही चटाका, खड़गे घर ऊपर गे बाटा, झगड़ा गहूँ पिसान के, नहीं है सुनैया अब सियान के, नहीं है सुनैया अब सियान के गली गली लइका मन हो गे मंद मऊहा के पियैया, बिन बोहनी के लहुट गे देखो कुल्फी बर्फ बेचैया, ददा बबा मन चीज बना इस पसिया नून लपी के, तय कर जाकर मजा उड़ा थस बढ़िया देसी घी के। अब तो बोले भाई सबला, कतका बोले भाई सबला, पौआ धरे मितान के, नहीं है सुनैया अब सियान के। और पलायन छत्तीसगढ़ के बड़ा बहुत बड़े समस्या रही। अब तो सरकार इतना काम करत है, धान के मूल्य बहुत अच्छा हो गए, रोजगार गारंटी आ गई, तो पलायन की समस्या बहुत कम है। लेकिन फिर भी वो हद तक शायद हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं कि हमारे प्रदेश के जो युवा है उमन साल भर जो है वो रह सके। तो अब क्या होते, गाँव में खेती खारला बेच के आदमी शहर के चकाचौंध में फंसा थे। कहाँ एकड़ बरोबर घर में रहिए आदमी, अब शहर में आके एक तो छोटे से 2 कमरा के फ्लैट में फंसे। तो एक ऊपर मैं एक अंतरा लिखे रहे हूँ, आप लोग सुना तो कि एकड़ एकड़ खेत खार औ बेच डरे घर बारी, एकड़ एकड़ खेत खार औ बेच डरे घर बारी, बेचत बेचत बेच डरे ते पुरखा के चिन्हारी, टूटहा घर हा ठेका हो गे डोकरी दाई भर के, टूटहा घर हा ठेका हो गे डोकरी दाई भर के, वहू परन दिन तोर अगोरा देखत देखत मर गे, जल जंगल ला बेच डरो अब, जल जंगल ला बेच डरो अब, सौदा करो ईमान के, नहीं है सुनैया अब सियान के, रे भाई नहीं है सुनैया अब सियान के। गांव के परिवेश ले जब हम आथन त शहर के चकाचौंध में हमन ह खो जाथन, और वैसे में आप मन कई सारा कविता के माध्यम से ओला कहीं ना कहीं बताए के कोशिश करे हो। आप मन कितना बदलाव जो है शहर और गांव में देखता हो, का ज्यादा आप मन रहना पसंद है? इसे मतलब गांव अच्छा लगे रही से कि शहर के दौड़ भाड़ दौड़? बहुत बहुत बदलाव आ गए, गाँव में बदलाव आ गए, शहर में भी बदलाव आ गए। अब आप देखना कि गाँव में भी अब पहली जैसे गाँव नहीं रही, सुख सुविधा जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो सब गाँव में भी पहुँच गई। अब गाँव में स्कूल हो गए, तीर्थखार में अस्पताल हो गए, है ना, और तरह तरह के सामान के जो दुकान है वो गाँव में भी खुले चालू हो गए हैं। तो गाँव भी अपन विकास में है, शहर में भी, शहर भी अपन अब ओखर और स्तर बढ़े जाते। जैसे रायपुर है अब नगर रही से भाई, तो अब महानगर होए के दिशा में है, खर फैलाव होते, नया नया चीज़ रायपुर में आते, विस्तार होते। लेकिन अब जैसे मोर मन है या कोई भी कलाकार के मन है, मोला इसे लगता है कि वो गांव से जुड़े हुए हैं। कोई भी कलाकार ला पूछो कोनो वो फील्ड के हो तो यही बोली कि नहीं, बोला प्रकृति की गोद में रहना है, शांत जगह में रहना है, भीड़ भाड़ में नहीं रहना है। मोर भी मैं हमेशा घर में बोलता हूँ कि रायपुर में रहे के सिर्फ एकमात्र कारण है धन अर्जन करना। एक हर अलावा यहाँ मोर कोई उद्देश्य नहीं है। मैं नौकरी करे बर आया हूँ, मूलतः मैं पैसा कमाए बर आया हूँ। मोला लगता है कि जे दिन मैं पैसा कमा लूँ, ठीक ठाक मोर संपत्ति बन जाए तो मैं वापस गांव की ओर पलायन करूँ, जहाँ मोर जन्म हो है और जहाँ से मोर शुरुआत हो है। और गाँव से मोर बड़ा लगाव है और हर दिन कम से कम 1 या 2 बार मैं बोलता हूँ कि गाँव लौटना है।
हाँ, तो मोर तो बड़ा जुड़ाव है। मैं बिल्कुल लौट जाऊँ ये चैनल में आपला मैं आज बोल के जाता हूँ, मैं निश्चित गाँव लौट जाऊँ। से तो आप मन हाँ बहुत जगह में जो है प्रसिद्ध हो गए हो, देश दुनिया में घर लोगन मन जाने लगे, लेकिन एक चलन ऐसे एक दौर ऐसा आप मन के कि एकदम से आप मन के नाम जो है उभर के इस हवे एक कार्यक्रम के बाद से आखिर हो कार्य से वो कविता जो आप मन हाँ पहली बार जो है कुमार विश्वास जी के संग वो बड़े बड़े दिग्गज मन के साथ आप मन मंच साझा करे तब सुना रहे हो, कैसे वो अनुभव रही आप मन के? ये अनुभव देखो, मैं तो लेखन में मैं शायद 2014 से हूँ। पहले गद्य लिखूँ, आर्टिकल लिखत रहे हूँ फेसबुक में थी होती कोविड के बाद। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं पढ़ाई में भी रहा हूँ, सीए के पढ़ाई, फिर यूपीएससी, तो वो समय थोड़ा लिखना कम हो गई रही से। जब लॉकडाउन के समय आई तो पढ़ाई, यूपीएससी की पढ़ाई भी मैं विराम दूँ कि नहीं अब जो होना है हो गया, अब यहीं संतुष्ट हुआ जाए। ओखर बाद जब मंच लेखन मोला लगता है उस समय थोड़ा मैं वो पढ़ाई चालू करे हूँ, जो देश के कवि है, बड़े कवि है, मंच के बड़े कवि हो मन ला सुनना। तो एक हमार जो जनरेशन है वो में सबसे अभी जो स्टार है पूरा हिंदुस्तान में, वो डॉक्टर आदर परम आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास है। तो ओला देख के बड़ा एक वो लगे कि नहीं भाई ऐसे भी एक जीवन बिताए जा सकते कविता के साथ। जो आप सफलता ला केवल इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या सीए में या यूपीएससी की नौकरी में आप बांध के रखे हो, आप कविता लिख के भी तमाम वो सब चीज़ हासिल कर सकते हो जे बाकी मन हासिल करत है। तो शायद यही भाव येला ही देख के और काबर के लेखन से मैं तो पहले भी जुड़े रहे हूँ। तो मंच में मैं है खर कारण है, पहले मैं मंच में नहीं रहा हूँ। फिर 21 से धीरे धीरे ओपन माइक, रायपुर में ओपन माइक नया नया चालू हो रही से, तो पैसा दे के पढ़न। तो ओपन माइक में तो ऐसे ही कि पैसा जमा करो पढ़ो, तो वहाँ कभी पुरस्कार मिल जाए कभी नहीं मिले। फिर एक ऐसा दौर हो इसकी लेनी देनी बंद हो गई कि देना भी नहीं है मिलना भी नहीं है। फिर एक ऐसे दौर है इसकी पैसा मिले के चालू हो इसकी नहीं भैया फिर। तो यही क्रम में लल्लूराम.com जो न्यूज़ 24 खर जो सबसे बड़े कार्यक्रम होते हैं, शायद छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कार्यक्रम है बजट की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से। जो मंच में बड़े कवि मन रहते, परम आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास सर लगभग हर सालों मंच में रहते। तो खर जो मंच है उनमें छत्तीसगढ़ से एक कवि हर साल होते। तो ये साल 2026 में मोला मौका मिली। 2-3 साल पहले से थोड़ा बात चलत रही, लेकिन वो कुछ 19-20 में नहीं हो पात रही से, तो में मौका लगी। सोखर बाद तो उखर बाद प्रदेश में कबर की इतना संख्या में लोग आते, और वीडियो भी इतना चलते, तो एक बड़े प्लेटफॉर्म के कारण लोगन फिर मोला जानना चालू करीस। और अंत में सत्य यही है कि समय के फेर है, शायद वो समय रही सो ही मोर कि इतना साल के बाद वो समय मिलिस। तो खर बड़ा अच्छा, और ईश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत वायरल हो रही हवे जेमा अपन ह गात जो है नजर आ रहे हो एक ठन कविता ला जी, जो चर्चा के विषय बने रही ता ओकर बात का लगे रही कि एकर बात का मंच हम मिलत जही से कभी मतलब लगे रही कि यही हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल। ओकर बाद ये होता है कि आप लोगन जानते वो कार्यक्रम में दर्शक तो आते ही, आयोजक भी बहुत आते। जो मन कवि सम्मेलन कराते छत्तीसगढ़ में या देश में थी होती, तो वो आयोजक मन के फिर फ़ोन आना, फिर बाकी वो कार्यक्रम करना, वो स्टेडियम में फिर 1-1.5 महीने बाद में बड़े कार्यक्रम करे हूँ, या अभी जहाँ भी कार्यक्रम होते, तो वो खर बिल्कुल निश्चित ही अच्छा प्रभाव। जी, एक कविकार ले जो है कविता लिखे कहूँ तो तुरंते कोनो कविकार नहीं बन पाए ना, तुरंते कोनो कविता नहीं लिख पाए। आप मन की अगर बात करते हैं तो कोनो कविता लिखे भर आप मन कितना दिन के वक्त लग जाते, मतलब कैसे रहता? कई बार ऐसे हो ही कि दिन में आप हो सकते 2-3 गीत लिख लो, और मोर साथ तो कई बार ऐसे होता है कि मैं 6-6 महीना कुछ नहीं लिखूं। हाँ, मोला ऐसा लगता है कि सिर्फ लिखे के लिए नहीं लिखना चाहिए, कि आप लोग सिर्फ कलम चलाना है। यही काम अगर हम टारगेट समझ के करबो नौकरी असन कि नहीं आज ये काम ला करना है, तो फिर एक हर भाव मर जाए। लिख तो लो, लिखना कोई वो नहीं, ठीक है आप तो बंदे कर लो, शब्द मिला लो, लाइन लिख लो, लेकिन ओखर अंदर एक जो नई बात आप कहे के प्रयास करते हो या ओखर जो भाव होते वो जल्दबाजी में हड़बड़ी में मर जाए। तो कविता ला भी अपन समय देना चाहिए, भाव ला अपन समय देना चाहिए। हम तो हर इंसान रोज नया नया भाव पैदा नहीं हो सके। ऐसा नहीं हो कि आज मैं प्रेम के भाव में हूँ और शाम तक मोला कुछ नया भाव मोर अंदर पैदा हो जाए, है ना। तो लेखन भी वैसी है कि आप अच्छा कविता तभी कर पाओ जब आप जे भाव ला जियत हो, जो अनुभव आप वास्तविक में जीवन में मिले है, और वही आदमी तक पहुँचते। पिता वाले गीत के कहे जाए कि इतना पसंद करे जाए, कारण ये कि वो बहुत ईमानदारी से लिखे गए हैं। मैं बहुत ईमानदारी से लिखे हूँ। कोई गीत ऐसे भी हो जो बिल्कुल नहीं चली, उसका कारण ये है कि शायद वो भाव नहीं है, वो थोड़ा काल्पनिक है। जी। तो अब ये कोशिश करता हूँ काबर के मोर ऊपर कोई दबाव नहीं है कि मोला आज कविता लिखना अच्छे, तो मैं काम मोला लगता है कि जे दिन मन में भाव आई वो दिन में लिखूं, नहीं तो नहीं लिखूं। ऐसे कोई कविता जेमा सबसे ज्यादा बेरा आप मला लगे रही ओकर रचना माँ, ओकर बाद लगे रही कि ये कविता जितना वायरल होने से ओकर से ज्यादा होई से या नहीं हो पैसे से कब हो? अटकन बटकन ही हुई। अटकन बटकन के मुखड़ा में शायद लिख ले रहे हूँ 4-5 महीना पहले, बस इतना ही। अटकन बटकन दही चटाका खड़गे घर ऊपर गे बाटा, झगड़ा गहूँ पिसान के, नहीं है सुनैया अब सियान के, ये लिख के छोड़ दें मैं। अब आगे का लिखूँ, काय बात करूँ। तो
जब ये कुमार सर वाले कार्यक्रम हुई ओखर 4-5 दिन पहले एक मानसिक भी मोला दबाव रही मोला लगी इसके मंच में हमेशा हमार सीनियर कवि और आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी रहा है। तो वो मंच में हमेशा ये होगी एक छत्तीसगढ़ के कवि रहा है, छत्तीसगढ़ में बोलैया, छत्तीसगढ़ी में सुनैया, बाकी सब हिंदी वाली रही। तो मोर मन में एक भाव रही कि नहीं यार सर चले गए, हमार भाई बड़े जो है काका चले गए, अब कौन बोली छत्तीसगढ़ी, मैं तो हिंदी गीत ही पढ़ता मैं, तो मेरे लिए लिखना है, लेकिन अच्छा रचना पढ़ना है। मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए भी लिखता हूँ, एल्बम के लिए भी लिखता हूँ, तो बोले नहीं अच्छा रचना पढ़ना है। तो फिर मोला समझ में हाँ ये है, एला पूरा करना चाहिए। तो एला मैं भीड़ के 2 दिन पूरा करे हूँ, फिर 2-4 झलना घर में सुनाया हूँ, फिर तुरंत रिकॉर्ड करे मैं जाके, परवेज भैया है म्यूजिक डायरेक्टर उखारी, यहाँ फिर गिटार में एक सोशल मीडिया में डाले, तो 1-1.5 दिन में ही वो 5-6 लाख व्यूज पहुँच गए। और कमेंट शेयर, तो कभी भी कोई चीज़ शेयर होते मतलब वो ठीक ठाक बने हैं, तो मोला कॉन्फिडेंस आ गया कि वेला पढ़ना है। फिर जो वैभव भैया है, हाँ वैभव मेरे भैया, वो बोली इसकी यार बहुत अच्छा एला ते सुनाबे, तो मैं कि होला मैं पहले से सोच के रख डर वेला सुना हूँ, तो बोले यार बस हमार जो कमी होत रही से आदरणीय दुबे जी के जो कमी हम रही इसकी छत्तीसगढ़ी की जो कमी मंच में हुआ रही से, तो अभी तौर से ये है भाई कि ते एला पढ़बे तो हम सबला अच्छा लगी। मैं कहूँ भैया आपसे ज़्यादा मोला अच्छा लगी, हम मुखर भरपाई तो नहीं कर सकन दुबे जी के, लेकिन छत्तीसगढ़ी वो मंच से हर साल होना चाहिए। तो बस यही कहानी है। एक कविकार के लिए ओकर कविता मन जो थे वो लड़का किस तरह रहते जब चुन पाना जो है मुश्किल रहते कि कौन ओकर ज्यादा प्रिय हरे। फिर भी मैं चाहूँ कि आप मन के कौन से कविता हरे जो आप मन के प्रिय रही से चिल्ला लगता है कि आप मन के लिए और अच्छा कोई कविता मोला लगता है तो पिता की जो विषय है मैं बहुत सारा लिखे हूँ। मैं एंगल रामायण के एंगल से मैं लिखा हूँ, आप लोग सुनाता हूँ कि अवध के राज को जो जाती थी सुगम राह, वही राह कानून को मोड़ के चले गए। अवध के राज को जो जाती थी सुगम राह, वही राह कानन को मोड़ के चले गए। महलों के परिधान त्याग क्षण में लखन राम सी अवल कल ओढ़ के चले गए। प्राणों से भी कीमती हैं पिता के वचन सोच, राम रघुकुल रित जोड़ के चले गए। पर बिना राम के ये दुनिया है व्यर्थ सोच, दशरथ दुनिया ही छोड़ के चले गए। तो रामायण के ये वो रही थी कि मुझे लगता है कि दशरथ जी के जो बलिदान है या जो खर त्याग है ओला हम बहुत कम आके, तो ये पंक्ति के माध्यम से मुझे लगी इसकी दशरथ जी के ऊपर भी बात करना चाहिए। जीवन संगनी आपन करे ने प्रेम विवाह अपन करे हो, कई जन के मन में रहते कि प्रेम विवाह जो है सक्सेस नहीं हुआ है। मैं जानना चाहूँ कि प्रेम विवाह कितना सक्सेस रहते है और एक जीवन संगनी के संग में होना कितना सफलता दिलाता है? बिल्कुल सफलता है। मोर जो संगिनी है वो सीए है, हम दोनों सीए की पढ़ाई में मिलन, ओखर सीए कंप्लीट हो गया, अभी वो प्रैक्टिस करते प्राची राम होकर प्राची गांधी। और सबसे अच्छा बात यह है कि हमेशा मोला प्रोत्साहित करते हो, और कभी मैं डाउन होता हूँ, कभी मोला ऐसे लगता है कि मैं निराश हूँ, तो हमेशा मोला बल देना। और हमेशा ये बोलते, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि अरे मोर यूपीएससी नहीं हो पाई, मोर सीए नहीं हो पाई, तो बोलते कि आप ला ईश्वर वो चीज़ दे है जो बहुत आदमी ला नहीं दे, वो चीज़ की आप महत्व ला समझो। खैर हमेशा ये मोला वो मोटिवेट करते कि हर बोले सीए या फिर यूपीएससी में तो ठीक है आप पढ़ लेते हो, होइस नहीं होइस ठीक है बोला जान दो, लेकिन आप जो आपके पास है भाव ला लिखे के जो आपला ईश्वर ताकत दे है, क्षमता दे है, ओला आप खूब भुना, ओला आप ही में मेहनत करो। और हमेशा मोला बाकी जो जिम्मेदारी है ओखर से दूर रखे प्रयास करते ताकि मैं अपन काम में फोकस कर पाऊँ। कहीं मैं मोला डांटते भी कहीं समय में, अगर मोला लगता है कि समय वेस्ट करो तो मोबाइल में या कहीं हो, तो बोलते कि नहीं आपका समय है, अभी आप मेहनत करिए, अध्ययन करिए। तो जीवन संगिनी और प्रेम विवाह है तो मोला हम दोनों के बड़ा दोस्ती वाले संबंध है, एक दूसरे ला बात हम हर तरीके के कर पाते, कोई संकोच नहीं रहे। घर में भी सबके साथ माँ बाप के ख्याल रखना और सब बड़ा तो जीवन साथी का बड़ा महत्व है। और मैं खुश भी हूँ कि मैं जेखर से प्रेम करूँ ओखर से मैं कबो मिल पाते कहा। हाँ। मैं चाहूँ कि इसे में आपन के कोई गीत जो है छत्तीसगढ़ी हो या जो भी आपन पसंद होए, जे हाँ आपन अपन जीवन संगनी लगा लो जो है एक तरह से समर्पित करना। बिल्कुल, ये गीत के साथ ही हमें कार्यक्रम का भी समापन करेंगे जैसे आपके आदेश हो है। एक गीत आदरणीय अनुराग शर्मा जी छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े सिंगर है, ओखर एक गीत बड़ा वायरल हुई, सब मोला लगता है गीत से अनुराग शर्मा बनी गीत कोनो गाहूँ गोरी तोर नाम के, तो ओखर भाग 2022 तो ओखर लिखे की जिम्मेदारी मोला मिली, तो मैं लिखे वो गीत ला मैं सुनाता हूँ। दुनिया जमाना गाए मोर गीत ला, मैं तो बस गुनगुनावा तोर प्रीत ला। दुनिया जमाना गाए मोर गीत ला, मैं तो बस गुनगुनावा तोर प्रीत ला। तोर बोली हवो मोला सरगम लगे, राग कोनो बनहूँ गोरी तोर नाव के, गीत कोनो गाहूँ गोरी तोर नाव के।
गीत कोनो गाहूँ गोरी तोर नाव के गोरी तोर नाव के, गीत कोनो गाहूँ गोरी तोर नाव के। बेहद ही सुघर गीत के रचना अपन के रही है। वो मेरा घरों में सुन रहे तब वो एक गीत काफ़ी आरल हो रही में, लेकिन अभी में अब जो है बहुत सारा चर्चा हमन के हो गई है। अतका बेरा आपन हमन मन के दर्शक मला दे एक लिए आपन के आभार। और मैं चाहूँ कि भैया बेरा में और जो है इसने कलाकार मन के हमन इंटरव्यू लेवो था, लेकिन एक ऐसे मैसेज चाहूँ कि आप मन कार्यक्रम कैसे लगी से, कैसे प्रयास है एक कलाकार मन के लिए, कैसे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगी। आपसे बात करके मतलब बड़ा अच्छा लगी। तो मैं पहले तो थोड़ा संकोच में रहूँ क्या पूछी क्या बात करी, लेकिन ये पूरा अनुभव जो है आपसे बात करे के, और बंसल न्यूज़ के भी बहुत बहुत आभार। आपके दर्शक मन के भी बहुत बहुत आभार। आप ये शुभ अवसर आज हमला देव, आपसे बोली बात हुई, और छत्तीसगढ़ के समस्त कलाकार मन पर जो आपके पहल है, आपके जो उद्यम है, वो बड़ा सराहना के योग्य है। आप मन ला बहुत बहुत शुभकामनाएं, बंसल न्यूज़ ला बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो भैया बेरा में महू हा अपन के बीच में एक नवा कलाकार मन के संग आहूँ, जेमा हमन हा जानबो कि आखिर ओमन हा छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति पर काकज करत है। तब भैया बेरा में माहौल देवा विदा, तब तक पर देखे पर झन भुलाहू बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोली ठोली। जय जोहार।